नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। आमल की एकादशी का व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से 100 तीर्थ स्थलों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। आमल की एकादशी का व्रत करने से सभी यज्ञों के समान फल मिलता है। व्यक्ति को सुख, राजयोग और धन धान्य की प्राप्ति भी होती है। मित्रों, इस दिन आंवले का वृक्ष मंदिर में अवश्य लगाना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। अब जान लेते हैं आमल की एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त। साल 2025 में आमल की एकादशी सोमवार 10 मार्च को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 मार्च 2025 को प्रातः 7:40 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 10 मार्च 2025 को प्रातः 7:35 पर। व्रत का शुभ मुहूर्त होगा 10 मार्च 2025 को सुबह 7:35 से, 11 मार्च 2025 को सुबह 6:36 से 8:58 तक। कुल व्रत अवधि 2 घंटे 22 मिनट की रहने वाली है। इस बार आमल की एकादशी की पूजा सामग्री और विधि और नियम के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पूजा सामग्री क्या रहने वाली है मित्रों? आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए कुछ सामग्री की जरूरत होती है, जैसे भगवान विष्णु और शालिग्राम की मूर्ति, आंवला फल, पंचामृत, तुलसी के पत्ते, पीला वस्त्र, धूप, दीप और अगरबत्ती, चंदन और हल्दी, गंगा जल, मौसमी फल और मिठाई, फूल, 9 रत्नों से भरा कलश, अक्षत, शुद्ध घी का दीपक, थाली और घंटी। अब बात करते हैं आमल की एकादशी व्रत के नियम, जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जो 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। तो 10वीं तिथि से नियमों का पालन करना चाहिए मित्रों। 10वीं तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करना आरंभ करना चाहिए और अष्टमी तिथि को केवल सात्विक भोजन करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और भगवान नारायण का ध्यान करें। दोस्तों, ऐसे कौन से विचार हैं, ऐसे कौन से परहेज हैं जो हमें करने चाहिए? तिथि के दिन चावल, उड़द, चना, मूंग, मसूर, प्याज, लहसुन, शराब और किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि का क्या महत्व है और व्रत तोड़ने के क्या सही नियम है, इसको भी जान लेते हैं और क्या सही समय है। द्वादशी तिथि के पहले प्रहर में व्रत तोड़ना उचित नहीं माना जाता। व्रत को दोपहर के बाद ही तोड़ना चाहिए, तभी यह पूर्ण माना जाता है। व्रत की कथा सुनना और उसका पालन करना अत्यंत पुण्य फल प्रदान करता है। दोस्तों, जानते हैं आमल की एकादशी की पूजा विधि के बारे में। भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, घी का दीपक जलाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। पूजा के दौरान एक 9 रत्नों से भरा कलश आंवले के पेड़ के नीचे रख दें। यदि आंवला का पेड़ उपलब्ध ना हो मित्रों, तो आंवला फल को भगवान विष्णु का भोग लगाएं। चंदन, होली के फूल, अक्षत आदि से आंवले के पेड़ की पूजा करें। पेड़ के नीचे किसी गरीब, जरूरतमंद या ब्राह्मण को भोजन भी कराएं। अगले दिन द्वादशी को स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करें और ब्राह्मण को कलश, वस्त्र और आंवले का दान दें। इसके बाद अन्न ग्रहण कर व्रत का पारण करें। इस प्रकार आमल की एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति का वास होता है। दोस्तों, आमल की एकादशी का महत्व क्या है, इसको भी जान लेना बहुत आवश्यक है। पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि जब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने आंवला वृक्ष को भी उत्पन्न किया। इस वृक्ष के स्मरण मात्र से गोदान का फल प्राप्त होता है। आंवला फल के सेवन से व्यक्ति को पुण्य प्राप्त होता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। आंवला एकादशी का व्रत फाल्गुन मास में शिवरात्रि और होली के बीच मनाया जाता है। इस दिन आंवला वृक्ष का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को आंवला फल अत्यधिक प्रिय है। आंवला वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना गया है। स्कंद पुराण में भी आमल की एकादशी का वर्णन करते हुए बताया गया है कि यह व्रत सभी पापों को नष्ट करता है और व्यक्ति को सौभाग्यशाली बनाता है। इस व्रत को करने से दुख समाप्त होते हैं और अशुभता शुभता में परिवर्तित हो जाती है। मित्रों, अब जान लेते हैं आमल की एकादशी की पौराणिक कथा। महर्षि वशिष्ठ ने राजा को बताया, हे राजन, मैं आपको आंवला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। यह व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है और मोक्ष प्रदान करता है।
फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत का फल 1000 गायों के दान के बराबर है। प्राचीन समय में एक नगर था जिसका नाम वैदिक था। इस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र चारों वर्णों के लोग अत्यंत सुखी और संतुष्ट थे। नगर में हमेशा उनके मंगलमय स्वर गूंजते रहते थे। वहाँ कोई पापी, दुष्ट या नास्तिक नहीं था। इस नगर में चैत्ररथ नामक एक प्रसिद्ध चंद्रवंशी राजा का शासन था। यह राजा अत्यंत विद्वान और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। राज्य में कोई भी गरीब या कंजूस नहीं था। वहाँ के सभी निवासी भगवान विष्णु के भक्त थे। वहाँ के लोग आंवला एकादशी का व्रत बड़े ही श्रद्धा और भक्तिभाव से करते थे। एक बार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की आंवला एकादशी आई। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर गए। वहाँ उन्होंने कुंभ स्थापित कर धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से विधिपूर्वक एकादशी का पूजन किया। उन्होंने आंवला वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की स्तुति भी की। राजा ने आंवला वृक्ष की पूजा करते हुए कहा, हे धात्री, आप ब्रह्मा का स्वरूप हैं। आप ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं और सभी पापों को नष्ट करने वाले हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। मेरी भेंट स्वीकार करें। आप श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हैं। मैं आपकी पूजा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सारे पाप दूर हों। उस रात सभी भक्तों ने मंदिर में जागरण किया। उसी समय एक शिकारी वहाँ आया। वह बहुत पापी और दुष्ट था, जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जानवरों का शिकार करता था। उस दिन शिकारी भूखा और प्यासा था। वह मंदिर के कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु और एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार शिकारी ने पूरी रात जागरण किया और सुबह अपने घर लौट गया। सभी भक्त भी अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो गई। आंवला एकादशी के व्रत और जागरण के प्रभाव से शिकारी अगले जन्म में राजा के घर में पैदा हुआ। पिछले जन्म के आंवला एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से शिकारी ने अगले जन्म में एक राजा के रूप में जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। जब वह बड़ा हुआ और राजा बना तो उसके पास एक विशाल सेना थी। उसका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था। उसकी शक्ति चंद्रमा के समान, पराक्रम भगवान विष्णु के समान और स्थिरता पृथ्वी के समान थी। एक दिन राजा वसुरथ शिकार के लिए जंगल गए। भगवान की इच्छा से वह जंगल में भटक गए। दिशा न जानने के कारण उन्होंने एक आंवला पेड़ के नीचे विश्राम किया और सो गए। उसी समय पहाड़ से डाकुओं का एक समूह वहां आ गया। उन्होंने राजा को अकेला देखा और चिल्लाने लगे, मारो मारो। डाकुओं ने कहा, इस राजा ने हमारे माता पिता, पुत्रों और सभी रिश्तेदारों को मार दिया है। इसे देश से निकाल दिया गया है, इसलिए हमें इसे मार डालना चाहिए। ये कहते हुए डाकुओं ने राजा पर हथियारों से हमला शुरू कर दिया। जब डाकुओं ने राजा पर हमला किया तो ऐसा लगा जैसे उनके हथियार राजा के शरीर से टकराते ही फूल बन गए हों। उनके सभी हथियार उल्टे उन पर वार करने लगे। इससे सभी डाकू बेहोश हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। यह देवी अत्यंत सुंदर थी और सुंदर वस्त्र एवं आभूषणों से सुसज्जित थी। उनकी आंखों से लाल अग्नि की किरण निकल रही थी। देवी ने तुरंत डाकुओं पर आक्रमण किया और सभी को मार डाला। जब राजा वसुरथ जागे तो उन्होंने डाकुओं को मृत पाया। उन्होंने सोचा, इन दुश्मनों को किसने मारा? इस जंगल में मेरा शुभचिंतक कौन है? तभी आकाश से एक दिव्य वाणी आई, हे राजन, इस संसार में तुम्हारी रक्षा भगवान विष्णु के अलावा और कौन कर सकता है? आकाशवाणी सुनने के बाद राजा अपने राज्य लौट आए और खुशी खुशी शासन करने लगे। इस प्रकार यह आमल की एकादशी व्रत की कथा है। जो भी इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है मित्रों, उसके सभी कार्य सफल होते हैं और अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। अमल की एकादशी के व्रत से सभी पापों का नाश होता मित्रों, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। अशुभता दूर होकर सौभाग्य बढ़ता है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख शांति का वास होता है। इस प्रकार मित्रों, यह व्रत व्यक्ति को भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान की आराधना करने की प्रेरणा देता है। अमल की एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख, शांति, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थी अमल की व्रत की जानकारी, कथा और महत्व। आपको कैसी लगी जानकारी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।